हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईपी मेट बाई एलपीटी। तो जैसा कि आपको पता, हम जिपमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सो बेसिकली आज हम कुछ स्पेशल वैरायटी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2022 में आए थे। तो इसमें क्या हो रखा है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और फिर आपसे ऐसा पूछता है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह करीबन 5 क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो हम आज 5 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज given below the two statement हमें दिए हुए हैं। द स्टेटमेंट फर्स्ट इज इन ए ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू 6√3 एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या हो गया इसमें, तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। और ये हमारा पूछा है कि भाई अगर ये क्वेश्चन है तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है क्या, ऐसा क्वेश्चन है पूछा है। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में बोला है भाई इसने कि ये कंडीशन है और आपसे पूछा है कि भाई ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम जो डेटा हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ डेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। तो हम एक बार मान लेते हैं ट्राइंगल ABC, जनरल ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, AB हमें दिया हुआ है 6√3 और AC दिया हुआ है 12 और BC दिया हुआ हमें 6। तो इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि भाई एंगल भी 90 डिग्री है या नहीं है। तो अगर आपको पता लगाना हो कि 90 डिग्री का है या नहीं है, अगर आपके पास तीनों साइड हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे, पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में ही सेटिस्फाई करती है। तो बताओ इसमें क्या होगा, तो बताओ अगर सबसे बड़ी साइड कौन सी है 12, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल तो बेसिकली ये हमारे हाइपोटेनियस होगी, ये हमारे परपेंडिकुलर बेस इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनियस ही अपन की होती है। तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस का यूज करके, तो क्या बनेगा बताओ। तो पाइथागोरस में क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो पहले। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, ये हो गया हमारे पास 36 इंटू 3 दैट इज 108। ये हो गया प्लस 36, ये हो गया हमारे पास 144। तो अल्टीमेट ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास 144। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर भी होता है 144। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो बी है, एंगल बी है वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ गया कैसे करना था ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू आ गया। हम सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, एंगल ट्राइंगल ABC दिया हुआ है हमें, और क्या दिया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी दो साइड इक्वल है। दोनों साइड इक्वल कौन कौन सी है, AC और BC। तो ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। तो मान लो ये x है, ये भी x है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इफ AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। अब हमें चेक करना अगेन कि भाई एंगल C 90 डिग्री है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ी साइड हमारे पास ये हमारे पास कंडीशन क्या थी, AB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ AC के स्क्वायर के, दैट मीन 2x स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या, AB का स्क्वायर दिया हुआ है, तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा हमारे पास √2x, ठीक है। तो ये √2x आएगा, क्लियर। उसके बाद बताओ क्या होगा, अगेन हमें सेम चीज लगानी है कि हमने जो पाइथागोरस वाली थ्योरम लगाई थी उसमें सेम ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो करो ऐड, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या ये इक्वल आ रहा है क्या √2x स्क्वायर के, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। समझ में आ गया कैसे करना था। तो हमें इसमें बेसिकली क्या यूज करनी थी, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारे पास दो कंडीशन है, हमें दोनों चेक करनी थी, वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। दोनों साइड सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। समझ में आ गया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह की वैरायटी 2022 में पूछी गई थी। करीबन 5 सवाल इसमें पूछे गए थे, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछा गया है कि भाई किस तरह से क्या डेटा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा की वैल्यू दी हुई है। अब देखो साइन थीटा इस रेंज में दिया हुआ है, अभी थीटा की वैल्यू इस रेंज में दी हुई है 0 से π/2। अब 0 से π/2 में सबसे पहली चीज तो क्या कि सब इसमें क्या हो गया, सारे के सारे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसके बारे में हमें आइडिया है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है सब पॉजिटिव होंगे। पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। हमसे क्या पूछा है, अगर ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास एंगल की कंडीशन है, तो हमसे पूछा टेन थीटा की वैल्यू 5/12 है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 5/13। 5/13 हमें साइन थीटा के फॉर्मूला पता क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो ये हमारे पास 5, अपने इसको मान लेते हैं ये पी है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो एक ट्राइंगल मानो, अज्यूम करो ये एंगल है थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर दैट इज 5, ये हमारे पास हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड जो बेस है वो आ सकता है, कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, अगर मैं इसे x मान लेते तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर। तो x की इस वैल्यू क्या आ जाएगी, +-12।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा बेस है या तो +12 होगा या फिर -12 होगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5। अब बेस हमारे पास +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि भाई जो रेंज है वो 0 से π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेन थीटा होता है पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हुआ जो बेस लेंगे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या, जो बेस है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 5/12, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, समझ में आ गया। सिमिलरली हम स्टेटमेंट सेकंड को चेक करेंगे। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो देखो ये तो सेम ही डायग्राम हो गया, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस 13 आ जाएगी, मतलब हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी मेरे पास इस केस में 13 आ जाएगी। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा वो ऊपर वाला ही होना चाहिए था। क्या ये सेम है क्या इसके, नहीं है, नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड आर फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड हमारा फॉल्स है। समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन ही है, बट इसमें हमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं, तो बेसिकली एक क्वेश्चन को इन 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 392। तो 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है वो इवन है, तो ये 2 से डिवाइड आसानी से हो रहा है। सबसे पहले 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196। फिर अगेन 2 से हो रहा है ये, तो कितना हो गया, देखो सबसे आसान तरीका प्राइम फैक्टराइज करने का, इसको ब्रेक करते जाओ, तो ब्रेक करते जाओ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 98। फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 49। 49 को मिल सकते हैं 7 इंटू 7, तो ये अल्टीमेट ये बन गया 2 का क्यूब 7 का स्क्वायर। इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस तरह का है, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो हमसे इन दोनों का सम पूछा है। तो इन दोनों का सम क्या हुआ, 3 + 2 दैट इज 5। तो ये ट्रू है क्या, बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा इसमें करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सबसे पहले इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको इस तरह से कर लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, और 10 से डिवाइड करना आसान काम है। लास्ट में जो भी नंबर आ रहा है उसको एक तरफ जो पॉइंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, एक पॉइंट। तो बताओ इसमें क्या होगा, 13 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 4 करो, तो 13 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, ये कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 3.25। तो बेसिकली अल्टीमेट क्या हो गया ये हमारे पास 0.325। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि भाई ये जो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये टर्मिनेट हो जाता है कि आफ्टर 2 डेसिमल, बस ऐसा तो नहीं है, हमारे तो 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब वो 3 डेसिमल के बाद वो नंबर खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 के बाद खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। तो अगेन इसमें क्या हो रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें हमको बस एक आइडिया था कि भाई कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट की पहली कंडीशन तो आप याद रख लो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो डायरेक्ट मल्टीपल हो जाता है एक दूसरे के। ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन है, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब है कि दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में कुछ होगा ही नहीं, वो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ए भी इंडिपेंडेंट होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको ये वाले स्टेटमेंट भी याद होने चाहिए। कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये किसके को हो जाएगा, ए, मैं एक बार सारे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। और ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं। इसके अलावा ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिसमें ए वाला पार्ट ना हो। सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी इवेंट में ए हो रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि ए नहीं होगा उसमें। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट की। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट के साथ इंडिविजुअल अगर अपन ले लेते हैं इंटरसेक्शन, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट ले ले, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट और बी भी इंडिपेंडेंट होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ए भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे।
क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट सेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज पी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 2p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है वन ऑफ ए एंड बी, तो अपन एक तरीके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लो ये हमारे पास इवेंट ए है, ये हमारे पास इवेंट बी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। तो बताओ क्या होगा, एग्जैक्टली ए एंड बी, तो एग्जैक्टली ए एंड बी में ये वाले पार्ट आते हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी, इस वाले पार्ट को किस तरह से लिख सकते हैं देख लो पहले, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं इस तरह से डिनोट कर लेता हूं ना स्टार से, समझ में आ जाएगा आसानी से, ये पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ए का इंटरसेक्शन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एग्जैक्टली ए वाला पार्ट आ जाएगा। सिमिलरली एग्जैक्टली बी वाला पार्ट कौन सा होगा, एग्जैक्टली बी वाला पार्ट होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली आपसे इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 5/9, तो या तो ये वाली या फिर ये वाली, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 5/9। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो हमें क्या दिया हुआ है हम एक बार लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमें दिया हुआ है 5/9। क्या दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 5/9, ठीक है। अब हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। कितना आ गया ये 5/9। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने ये पता ये वाली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड उसके कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होती है 1 के। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो वो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो आप क्या करोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास ये सब दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है आपको 2p। तो बेसिकली क्या बनेगा ये बनेगा p 1 माइनस 2p, ये हो गया 1 माइनस p 2p। कितना हो गया अल्टीमेट ये 5/9। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करना है अब इसे, तो कर लो 3p माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू 5/9। क्वाड्रेटिक बन रहा है मतलब दो वैल्यू हमें दिख रही है p की, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बात, ये क्या बनेगा 4p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू माइनस 5/9। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 9 से बनेगा 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो इसको ब्रेक करना है, ब्रेक कैसे करोगे 36 इंटू 5 कितना हो गया 180। तो 27 को किस तरह से ब्रेक करें, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो कॉमन ले लो 3p कॉमन लोगे तो बनेगा 12p माइनस 5, माइनस 1 लोगे तो 12p माइनस 5, तो ये बनेगा 3p माइनस 1 एंड 12p माइनस 5। तो p की वैल्यू 2 आ गई, p की वैल्यू आ गई, एक तो है 1/3 और एक है 5/12। तो हमारे पास p की 2 वैल्यू आ रही है। हमारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम क्या है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि p की वैल्यू 1/3 और स्टेटमेंट 2 कहता है p की वैल्यू 5/12। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब बोथ ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, और जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है उनसे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ये वाला आइडिया, और इनको एग्जैक्टली ए एंड बी को हम किस तरह से नोट करते हैं ये वाला एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। इट कैन ट्रेवल 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। तो बेसिकली ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ और हमसे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले बना लेते हैं, अपस्ट्रीम की बात आ रही है। अपस्ट्रीम की बात का मतलब कि अब हमने देखा ही था कि ये वाला वोट अनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में होता है हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो नेगेटिव में होती है, किसके, जो वोट की स्पीड है और जो करंट की स्पीड है, वाटर की स्पीड, उनका नेगेटिव आ जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों का एडिशन हो जाता है। तो बेसिकली हमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं कि भाई जो वोट की स्पीड है इसको हमने x मान लिया और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम y मान लेते हैं, तो स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या मान लिया, हमने y मान लिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 30 डिवाइड बाई x माइनस बी, ये किसका x माइनस वाई, ये किसका टाइम हो गया अप स्ट्रीम जाने का। और डाउन स्ट्रीम कितना आ रहा है 28 किलोमीटर, 28 डिवाइड बाई x प्लस वाई, कितना आ गया ये हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है 7।
दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि 28 अपस्ट्रीम जा रहा है और 28 ही वापिस आ रहा है, तो 21 अपस्ट्रीम जा रहा है और 21 ही वापिस आ रहा है, तो क्या बनेगा 21 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे देखो, तो अगर किसी एक वेरिएबल को क्रॉस कर लेते हैं तो कैसे करेंगे, इसमें मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ पूरी को और इसको कर लेते हैं हम 3 से, फिर कर देंगे माइनस, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो करो इसको, अगर पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 84 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, फिर इन दोनों का माइनस करना है, तो अल्टीमेट क्या बनेगा 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, और इससे कट ही जाएगा, इधर क्या बनेगा 21 डिवाइड माइनस 20 दैट इज 1, तो एक्स माइनस वाई की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर रिप्लेस करी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 6, इसकी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 28 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, तो ये हो गया 5 7 में से जाएगा 2 टाइम्स, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14। तो ऐसी दो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को आपको सॉल्व करना है, तो x प्लस वाई आ गया आपके पास 14 और x माइनस वाई आ गया आपके पास 6, दोनों को ऐड करोगे तो 2x आ गया 20, तो x आ गया हमारे पास 10, x 10 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब क्या हुआ, जो बोट की स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये करेक्ट हो गया और ऊपर वाला गलत हो गया, तो इसमें क्या हुआ ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सेकंड ट्रू है एंड स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज फॉल्स। समझ में आगे कैसे करना था ये क्वेश्चन, तो हमने करीबन 5 क्वेश्चन देखे जो पेपर में आए थे 2022 में, ठीक है। अब बेसिकली जैसे हमने बोला था कि हम एक बार ग्राफ भी एक आइडिया देखेंगे अभी किस पोर्शन में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके आसानी से देख सकते हो कि अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। देखो सिंपल इक्वेशन, आरपीवी, परसेंटेज, इनके हर बार पेपर क्वेश्चन में देखो सिंपल इक्वेशन में कौन कौन सी वैरायटी आती है, देखो एज वाली वैरायटी आती है, डिजिट्स वाली वैरायटी आती है, ठीक है, तो ऐसी जो वैरायटी होती है वो सिंपल इक्वेशन में आ गई। आरपीवी वाला परसेंटेज के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, पार्टनरशिप वाले, प्रॉफिट वाले, इंटर, तो अर्थमेटिक बेसिकली मेजर पोर्शन है हमारे जिपमेट के लिए। करीबन आराम से अब देखें तो हम काउंट कर लेते हैं 2021 में कितने क्वेश्चन आए। 2021 में देखो 2 2 4 4 6 7 8 9, ये हो गया 12 16 और 18, तो 18 क्वेश्चन जो है हमारे पास 2000 अगर हम बात करें 21 में तो वो आए हमारे पास अर्थमेटिक से, ठीक है यहां तक। तो 33 में से 18 क्वेश्चन तो हमारे पास अर्थमेटिक में से आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें एल्जेब्रा में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज वाला पोर्शन आपको पता है, तो उसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे 2021 में बात करते हैं एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में से, फिर इंडाइसिस सर्च में से, इंडाइसिस सर्च मतलब जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, आपको काफी सारा इरेशनल वाला हमने देखा थे क्वेश्चन, इरेशनल नंबर दिए हुए थे, फिर हमने इरेशनल टर्म्स का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, ऐसी वेरायटी जो है वो इसमें आती है, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज का एक एक क्वेश्चन दोनों बार मिल रहा है, देखो इसमें भी एक ही आया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है हमारे पास अर्थमेटिक है। उसके बाद अगर अलजेब्रा में से 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम हमें मिल रहे हैं। उसके बाद अगर चले अपन नंबर सिस्टम में हर बार 2-2 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन में कभी 5 कभी 3, तो ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे हैं, 2-3 तो मिनिमम ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं ना। इसके अलावा अगर बात करें टिग्नोमेट्री की, टिग्नोमेट्री में देखो तो यहाँ पे तो आया एक क्वेश्चन, लेकिन 2022 में इसमें 4 क्वेश्चन आ गए, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पास है। समझ में आ रहा है? अब देखो कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग वाले क्वेश्चन जैसे हमने देखा था कि भाई ऑड वन आउट पूछ लिया था हमसे, किसी एक पैटर्न बना था सीरीज में, उसके क्वेश्चन हो गए। अगर कोई सिंबल वाला क्वेश्चन हो गया कि सिंबल इसको दूसरे सिंबल में कन्वर्ट किया, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स में इसमें से आएंगे। कोऑर्डिनेट में से दोनों बार एक एक क्वेश्चन आया। प्रोबेबिलिटी में 2021 में नहीं आया, पर 22 में हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अच्छा क्वेश्चन आया था। तो एक बेसिक आइडिया जिससे आपको समझ में आ जाएगी कौन सा पोर्शन करना है। तो बेसिकली हमें समझ में आया अर्थमेटिक तो हमें मस्ट करना ही है, जिस मतलब इसमें तो ज्यादा मेहनत करनी है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। उसके बाद नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को मेहनत करनी है। इनमें हमें अलजेब्रा में ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, क्योंकि अलजेब्रा में टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं, फंक्शन सेट वो नहीं पढ़ना। बेसिक टॉपिक आपको क्वाड्रेटिक, इंडाइसिस, सीक्वेंस, इनका आइडिया होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट का ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट के दोनों बार देखे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आए। कोलिनियर वाला आया था 2021 में, और 22 में हमारे पास देखे तो हमने सर्कल की इक्वेशन वाला क्वेश्चन देखा था, तो बिल्कुल बेसिक है। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिक ज्यादा मेहनत किसमें करनी है, टिग्नोमेट्री पढ़नी है, नंबर सिस्टम पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है और अर्थमेटिक पढ़ना है। इसके अलावा और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था। आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे करना है। अब हम 2022 का हमारा क्लियर हो गया क्वांट वाला पोर्शन। अब हम 2023 के क्वांट के पोर्शन पर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से,
ठीक है, आपको अगेन कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी, तो आपको रिवर्ट आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिवर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।